पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस में देखिए पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड ठीक है, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे ड्यू टू बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशंस इट्स द नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज कंटिन्यूसली। देखो जन्म दर, बच्चे जन्म लेते हैं जिससे वर्तमान की जो जनसंख्या है उससे क्या होगा, प्लस होगी, संख्या प्लस होगी ना। उसके बाद क्या होता है, डेथ भी होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एरिया छोड़ के लोग चले भी जाते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ से बेटर एजुकेशन के लिए बांसवाड़ा शिफ्ट हो गए, उदयपुर शिफ्ट हो गए, जयपुर शिफ्ट हो गए, महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए, पता है क्यों होते हैं, रोजगार के लिए। तो उस कारण जो है वो पॉपुलेशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, या तो बढ़ती है या घटती है या इक्वल रहती है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए, द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री और स्टेट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अंडरलाइन करें इसको अंडरलाइन करें। ये पॉपुलेशन ग्रोथ की जो है वो डेफिनेशन है, क्या है, द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री और स्टेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी फिक्स टाइम पीरियड में जनसंख्या का क्या होना, चेंज होना, वो क्या कहलाता है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। यूजुअली इट इज mostly calculated at the interval of the year. The change can be expressed either in the forms of absolute number or in the terms of annual growth rate. इसको हम कैसे मेजर करते हैं, या तो एब्सोल्यूट नंबर से या एनुअल ग्रोथ रेट से इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और ओवर अ डिकेड इंप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। देखो एब्सोल्यूट नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। द एब्सोल्यूट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सबट्रैक्टिंग द अर्लियर ईयर पॉपुलेशंस फ्रॉम द लेटर ईयर पॉपुलेशंस। द रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज एब्सोल्यूट इंक्रीज। देखो 2001 में हमारी जो जनगणना थी और 2011 में हमारी जो जनगणना थी, 2011 में समझ लो 500 लोग थे और 2011 में वो बढ़ के कितने हो गए, 700 हो गए। तो 700 में से 500 निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितने बढ़े, इंक्रीज कितने हुए पता चलेगा, नहीं चलेगा, हाँ 10 सालों में कितने लोग बढ़े नहीं पता चलेगा, चल जाएगा। द रेट ऑफ द पेस or the pace of the population increase is the other important feature. It is studied in percent annum. For instance, a rate of increase of 2% per annum means that is a given year there was an increase of 2% for every 100 persons in the base population. This rate is known as the annual growth rate. देखो वार्षिक निकाली जाती है, एनुअल ग्रोथ रेट निकाली जाती है, वार्षिक कितनी वृद्धि हो रही है, एनुअल ग्रोथ रेट निकाली जाती है, वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है। हम कहते हैं ना हमारा राजस्थान एक साल में 2 ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, ठीक है, तो वो वार्षिक है। ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर जो है वो कम है और हमारे यहाँ पर जन्म दर अधिक है, इसलिए हम एक साल में 2 ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ पर क्या है, तेजी से बढ़ रही है हमारे यहाँ पॉपुलेशन। उतनी पॉपुलेशन जो है वो ना तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बढ़ रही है, नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नहीं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बढ़ रही है। आप ब्राजील को उनको देख लो तो वहां ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बात करें तो
नहीं बढ़ रही है इतनी, उस हिसाब से। देखिए यहां पर दे रखा है ग्रोथ रेट 1951 में टोटल पॉपुलेशन हमारी थी 361.0 मिलियन, जो इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई 42.43, और ये कितने परसेंट थी 1.25% जो है वो ग्रोथ हुई। 1961 देख लीजिए वैसे वैसे, और ये 2011 तक दे रखा है हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसकी। Populations of India has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011। देखो 1951 की अगर हम बात करें तो 361 मिलियन थे, जो 2011 आते आते वो कितने हो गए 1210 हो गए। From 1951 to 1981 the annual rate of population growth rate was steadily increasing, which implies a rapid increase in populations from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1951 से लेके 1981 तक हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वो रेट जो है वो बहुत अधिक थी। पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो बहुत तेजी से हुई। कौन से वर्षों के बीच में 1951 से लेकर 1981 तक जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ही तेजी से हो रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली सिंस 1981, और 1981 के बाद से हमारी पॉपुलेशन जो है उसका जो जन्म दर जो अधिक थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो अधिक थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। Still 182 million people were added to the total population in the 1990s alone. If this rate of increase continues, then India will surpass China by 2015 to become the most populous countries in the world। अगर हमारी यही वृद्धि दर रहती तो हम चाइना को पीछे कर देते 2015 में। कब? 2015। तब तक तो हम देश के क्या हो जाते, वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 हो जाते। लेकिन हमारे यहाँ 1981 से हमारी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, फिर वो नारे दिए गए ना, हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारे एक, ऐसे नारे दिए गए और स्लोगन्स दिए गए, जिसके कारण जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल किया गया। आगे देखिए प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ रेट। देखिए इसको, द 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन आर एज फॉलो। बर्थ रेट, which is the number of live births per 1000 person in a year. It is a chief component of growth because in India birth rate have always been higher than death rates। देखो हमारे यहाँ पर population change क्यों होता है, इसके पीछे कारण है। हमारे यहाँ पर प्रति 1000 बच्चों पे जो जन्म लेते हैं बच्चे, वो मृत्यु दर जो है प्रति 1000 पे मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो मरने वाले बच्चे जो है उसमें से सारे तो जिएंगे नहीं, लेकिन जो मर रहे हैं वो भी कितने कम मर रहे हैं, और अधिक क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी ना। पहले क्या होता था, पहले इक्वल रहता था। पहले समस्या ये थी कि मेडिसिन फैसिलिटीज नहीं थी इतनी, तो बच्चे मर जाते थे। बच्चे क्या होते थे, पीलिया हो गया, मलेरिया हो गया, या दूसरी बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, डॉक्टर तो थे नहीं, हैं MBBS डॉक्टर भी नहीं थे, और इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि बच्चों को ये टीके लगा दें, वो टीके लगा दें, नहीं तो बच्चे बच जाएं, हैं, तो बच्चे मरते ज्यादा थे। आप देख लेना, आपके जो दादा होंगे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आप पूछना उनके भाई बहन कितने थे, वो टोटल भाई बहन कितने थे, पूछना आप उनको, तो मिनिमम 5 से एबो ही होंगे। मिनिमम कितने होंगे, हैं किसी के दादाजी और बुआ वो सब मिला के, दादाजी की बहन है वो सब मिला के 5 से ऊपर किसी के मिनिमम होंगे वो, क्योंकि उस टाइम ऐसा था। उस टाइम क्या बच्चे मर जाते थे, 10 बच्चे होते थे, 5 मर जाते थे, 5 ही रहते थे जिंदा। अब तो क्या है, अब तो अपने गवर्नमेंट ने भी स्लोगन दिया, हम दो हमारे एक बच्चा होगा लेकिन वो जिंदा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन 1951 और 1980 तक हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी उतनी डेवलप नहीं थी। तो हमारे यहाँ पर क्या अभी बर्थ रेट जो है वो हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि मरने वाले बच्चे जो है वो बहुत कम है। जितने जन्म लेते हैं वो अधिकतर बच्चे जो है वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं।
डेथ रेट which is the number of death per 1,000 person in a year. Another causes of the growth rate of the Indian population is the चलिए डेथ रेट देखिए, डेथ रेट which is the number of death per 1,000 person in a year. Another cause of the growth rate of the Indian population is the rapid decline in death rates. देखो हमने पहले बात की बर्थ रेट हमारे यहां पर कैसी है, बर्थ रेट हाई है, हाँ, जन्म दर क्या है, ज्यादा 1000 बच्चे जन्म लेंगे तो 900 बच्चे जिंदा रहेंगे, ज्यादा मर जाएंगे 100 बच्चे मर जाएंगे, 900 बच्चे जिंदा रहेंगे तो ज्यादा ही है 900 बच्चे, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं मैं। और हमारे यहाँ पर डेथ रेट जो है, डेथ रेट क्या है, लो है। क्यों? क्योंकि 1000 पे बच्चे कितने जिंदा रह रहे, तो मरे कितने 100, तो डेथ रेट क्या है, लो ही है। तो इस कारण क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। The natural increase of the population is the difference between birth rate and the death rate. Till 1980, high birth rates and declined death rates lead to a great difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. Since 1981, birth rates have also started declining slowly, resulting in a gradual decline in the rate of population growth. 1981 के बाद लोग जो है वो समझदार हो गए। क्या 1981 के बाद जो है वो लोग समझदार हो गए। हम जो हमारे दो वाला सिस्टम शुरू हो गया, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनकी परवरिश की समस्या उतनी ज्यादा रहेंगी, ये समझने लगी। तो इस कारण महंगाई जो है वो आसमान छूने लगी। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि छोटा परिवार रहेगा तो सुखी परिवार रहेगा, ये सारे नारे दिए गए, जिसके कारण 1981 के बाद क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगी। ठीक है। माइग्रेशन इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। एक माइग्रेशन से क्या होता है, माइग्रेशन पता है ना आपको, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवास। लोग जो है वो अपने आसपास का एरिया छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पर तो भीड़ हो जाती है। जैसे आप जयपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, इंदौर चले जाओ, वहां पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आसपास के वहां के एरिया के लोग जो है वो कहाँ चले जाते हैं, उस शहर में चले जाते हैं। वहां पर अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है, वहां पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, वहां पर दूसरी सारी जरूरत की चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, रोजगार है वहां पर। तो लोग क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। अपने जैसे छोटे गांवों से लोग माइग्रेट होकर कहाँ चले जाते हैं, इन बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो अपने यहाँ पर तो जनसंख्या कम हो जाती है, लेकिन वहां पर क्या होती है, भीड़ बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। और माइग्रेशन भी दो तरह का होता है, इंटरनल भी होता है, एक तो देश के अंदर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल होता है, जो विदेश चले जाते हैं, इंडिया छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ब्रिटेन शिफ्ट हो जाते हैं, कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारी फैमिलियां ऐसी। Migration is the third component of the population's growth. It refers to the movement of the people across regions and territories. Migration can be internal within the country or international between the countries. Migration जो है वो दो तरह का होता है, एक तो जो होता है इंटरनल होता है, और एक होता है इंटरनेशनल होता है। ठीक है। इंटरनल जो होता है वो स्टेट में होता है, और इंटरनेशनल जो होता है कंट्री टू कंट्री होता है। ठीक है। देखिए इंटरनल माइग्रेशंस क्या होता है। इंटरनल माइग्रेशंस की बात कर रहे हैं हम। Internal migration influence the distributions of populations within the nation. It does not change the size of the population. देखो पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशंस में फर्क आ जाता है, लेकिन देश की पॉपुलेशंस में कोई फर्क नहीं आता है। क्या देश की जो पॉपुलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं आता। जैसे मैं कहूँ राजस्थान के, जैसे यहाँ राजस्थान है, समझने की बात है, और यहाँ पर है महाराष्ट्र। देखो देश की जनसंख्या जो है समझ लो 1000 है। कितनी है? 1000 है। ठीक है। अब 400 लोग कहाँ रह रहे हैं? राजस्थान में रह रहे हैं,
और 600 लोग कहाँ रह रहे हैं? हो गए 1000, दोनों को मिला के कितने हो गए? 1000 हो गए। अब समझ लो 200 लोग यहां से निकल गए, कहां से निकल गए? और वो कहां चले गए? तो ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? फर्क कहां पड़ा? राजस्थान में पड़ा। लेकिन क्या देश की जनसंख्या में फर्क पड़ा? एज इट इज ही रही। बढ़ कहां गए? तो ये होता है इंटरनल जो माइग्रेशन होता है उसमें देश की जनसंख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रदेश टू प्रदेश में जो है वो जनसंख्या के ऊपर चेंज आता है ना चेंज। राजस्थान की जनसंख्या चेंज हो गई, महाराष्ट्र की बढ़ गई, लेकिन देश की नहीं, वही रही, वो बढ़ी नहीं। ऐसा होता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। देखो हमारे इंडिया की अगर बात करें हम, तो इंडिया में अधिकतर जो माइग्रेशन होता है वो कहां से कहां तक होता है? गांवों से लेके शहरों तक होता है, गांवों से शहरों में होता है। बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज देयर आर एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड गुड अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन इन अर्बन एरिया। अब लोग गांव छोड़ के शहरों में क्यों चले जाते हैं? तो वहां पर बेटर फैसिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? अच्छी सुविधाएं मिलती है। मैंने बताया आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, उस वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण लोग गांव छोड़कर कहां से बस जाते हैं? शहरों में चले जाते हैं। Migration plays a significant role in the population change. It not only change the population size but also the trend of urban and rural population in terms of age and sex compositions. In India, rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. देखो बहुत सारा फर्क आ गया। लोग यहां से शहरों में चले जाते हैं। अगर 1951 की बात करें, कब की? 1951 में शहरों में लोग कितने परसेंट रह रहे थे? 17.29% लोग रह रहे थे। वही 2011 में बढ़कर कितने हो गए? 31.80, यानी लगभग डबल हो गए, लगभग डबल हो गए। 17 तो 34 होता है ना? हाँ, तो 2 ही कम पड़ रहा है ना, 2%। तो वो तो हो गया होगा 2021 तक। तो ये फर्क हुआ। लोग अब शहरों में क्या हो रहे हैं? शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ रही है। There has been a noticeable increasing in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade. देखो एक दशक में कितने हो गए? पहले कितनी थी सिटियां? कितनी थी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, मिलियन प्लस है, वो 35 थी, अब कितनी हो गई है? 53 हो गई है। 2001 से लेके 2011 के बीच में अब 53, 2001 से लेके 2011 में 53 हो गई है। तो अब 2021 में ये कितनी हो गई होंगी? एबो 70 हो गई होंगी, 70-80 के एबो हो गई, इतनी हो गई होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन की बात करें तो आपने 60% जो है वो युवाओं का देश है। भारत जो है वो 60% युवा हमारे भारत के अंदर है। 60% बहुत बड़ा रेशो होता है। आधी से ज्यादा आबादी जो है वो युवा है हमारे। राहुल गांधी अभी भी युवा ही है, 50 के आसपास पहुंच के युवा है कि नहीं है? युवा ही है। हमारे यहाँ 80 साल का आदमी युवा ही होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, नहीं होता है? देखिए एज कंपोजिशन देखिए, आई एम जस्ट जोकिंग, हो मजाक कर रहा हूँ। एज कंपोजिशन देखिए, द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन refers to the number of people in different age groups in a country. It is one of the most fundamental characteristics of the population. The age of a person influences his needs, purchase and his capacity to perform. Generally in India the people are classified into following 3 age groups. हमारे यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक तो चिल्ड्रन जो जनरली बिलो टू 50 ईयर्स, 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनकी क्या है? They are economically unproductive and need to be provided with food, clothing, education and medical care. This group comprise 34%
4% ऑफ द पॉपुलेशन। देखो बच्चे जो 15 साल से कम के हैं, 15 ईयर से कम है, वो बच्चे कितने हैं? 34.4% है। जिनको कपड़े भी हमें देने हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी हमें देनी है, और खाना भी हमें देना है। जैसे आप आ गए, आप अभी का देश में आपका क्या योगदान है? आप अनप्रोडक्टिव हो ना, आप देश को कोई मदद कर रहे हो? अभी कुछ भी मदद नहीं कर रहे हो, अभी तो आप आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, दूसरा है वर्किंग एज। वर्किंग एज जो काम कर रहा है वो आता है 50 to 59 ईयर्स। 15 to 59 ईयर्स। देखो ये क्या है? दे आर इकोनॉमिकल, प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। ये क्या है? काम करती है देश के लिए। These groups comprise 58.7%। मैंने कहा 60% युवाओं का देश है हमारा देश, 60% युवा है हमारे यहाँ, तो है आ गया वो आंकड़ा 58.7 ऑफ द पॉपुलेशन। और एज में जो है, जिनकी एज 59 से अबोव है, 59 से क्या है? अबोव है, वो देखो। They can be इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रू दे में हैव रिटायर्ड। कुछ जो है वो काम करते हैं और कुछ जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। दे मे बी वर्किंग वॉलेंटरीली बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्वायरमेंट। वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ठीक है, आपके दादाजी हैं तो खेतों का थोड़ा बहुत देख लेते होंगे, इधर उधर करते ही हैं जनरली, लेकिन उतना काम नहीं कर पाते होंगे जितना आपके पापा करते हैं। करते हैं? नहीं कर पाते, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो काम के लिए, रोजगार के लिए वो अवेलेबल नहीं है। दीज ग्रुप्स कंप्राइज ऑफ 6.9%। ये कितना है हमारे यहाँ केवल देश में? 6.9 और ये 58.7%। The percentage of children at the age influence the dependency ratio because these groups are not producers। देखो ये लोग फर्स्ट वाले और लास्ट वाले, ये लोग क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है ना, इसलिए ये कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, सेक्स रेशियो देखिए। नेक्स्ट देखिए सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम पढ़ के आए, पता है आपको? प्रति 1000 पर पुरुष महिलाओं की, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। अंडरलाइन करें, ये आपकी डेफिनेशन होगी। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन सोसाइटी एट गिवन टाइम। देखो समानता है या नहीं है, ये इससे पता चल जाता है सेक्स रेशियो से, कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी। Index India sex ratio has always been unfavorable to females due to reason of traditions and unethical action of peoples। देखो हमारे यहाँ पर हमेशा महिलाओं की संख्या कम ही रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण है, हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरे लड़का हो, लड़की नहीं चाहते। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अब धारणा चेंज हो गई है। बहुत सारे पहले लड़की चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपको, आप तो नहीं थे, आपको ही पढ़ाया था मैंने संतोष वाला चैप्टर, रीच टू द टॉप, इंग्लिश में पढ़ाया था ना? हाँ, उसमें जब उस साधु ने आशीर्वाद दिया कि आपका लड़का होगा, तो उसकी दादी क्या कहती है? ऐसा क्या आशीर्वाद हुआ, हमें तो लड़की चाहिए ही। तो ऐसे लोग अब होने लगे। अब क्या होने लगे? ऐसे लोग समाज में बढ़ने लगे जिनको क्या चाहिए? लड़कियां चाहिए, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं रही है। महिलाएं हमेशा पुरुषों के मुकाबले कम है। आप देखें यहाँ पर आंकड़ा, certain states like Kerala have a very favorable sex ratio। केवल केरला में है, महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। As per the census 2011, the sex ratio of Kerala is 1084 compared to 944 all in India। 940 देखो पुरुष हैं और 1084 जो है वो क्या है? महिला है। पुडुचेरी has 1038 females per 1000 males and Haryana has just
877 फीमेल्स पर 1000। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की संख्या कम है किसी स्टेट में, देखो कहाँ पर है, 1000 पुरुषों के ऊपर 877 कहाँ पर है, हरियाणा में। यहाँ पर आप देखें 1951 से लेके 2011 तक देखें महिलाओं की स्थिति 1950 से वो गए ही नहीं है, 1000 पर 950 तो महिलाएं हुई नहीं है।